नमस्ते। कभी सोचा है कि आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो आखिर काम कैसे करता है? आज हम यही समझने वाले हैं। बाल मनोविज्ञान और टीचिंग के कुछ बहुत ही दिलचस्प पहलुओं को देखेंगे। असल में हम एक क्विज लेंगे जो टीचर्स के लिए बनाया गया है और उसे एक आसान गाइड में बदल देंगे ताकि हम सब समझ सकें कि मॉडर्न एजुकेशन आखिर है क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत गहरे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद एजुकेशन के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल दे। और इसका जवाब बहुत सीधा सा है, लेकिन उतना ही पावरफुल भी। और यही आज की पूरी मॉडर्न टीचिंग फिलॉसफी की बुनियाद है। और इसी जवाब से निकलता है हमारा पहला सबसे जरूरी सिद्धांत कि हर चीज सीखने वाले यानी स्टूडेंट के इर्द गिर्द घूमती है। हमारे आपके समय में क्या होता था? बस रट्टा मारो और एग्जाम दो, है ना? पर आज का तरीका इससे एकदम अलग है। अब फोकस इस पर नहीं है कि बच्चे को क्या सिखाना है, बल्कि इस पर है कि बच्चा कैसे सीखता है। तो ठीक है, अगर स्टूडेंट को सेंटर में रखना है तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। और यहीं पर चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान काम आता है। इसका मकसद बच्चे को सजा देना या बस बिजी रखना नहीं है, बल्कि उसके बर्ताव के पीछे का क्यों समझना है। इससे क्या होता है, एजुकेशन जो है वो अंदाजे का खेल नहीं रहती, बल्कि एक साइंस बन जाती है। मिसाल के तौर पर पियाजे जैसे साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि बच्चे अलग अलग स्टेज में कैसे डेवलप होते हैं। जैसे एक 5 साल का बच्चा अगर सिर्फ अपने नजरिए से दुनिया को देखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलबी है। नहीं, ये तो उसके दिमाग के डेवलपमेंट का एक नॉर्मल हिस्सा है, एक प्रिडिक्टेबल फेज है। और ये समझ सिर्फ बचपन तक ही नहीं रुकती। आगे चलकर जब किशोरावस्था यानी टीनेज आती है तो कितने इमोशनल उतार चढ़ाव आते हैं ना। साइकोलॉजी हमें बताती है कि ये सब यूं ही नहीं होता। इसके पीछे पक्के बायोलॉजिकल कारण होते हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, तो हमने बच्चे के दिमाग को तो समझ लिया, पर अगला सवाल ये उठता है कि ये जो सीखना है, ये लर्निंग, ये असल में होती कैसे है? इसको समझाने के लिए कई थ्योरीज हैं। जैसे कोहलर कहते हैं कि कभी-कभी हमें अचानक से अरे वाह वाला मोमेंट आता है और हम सीख जाते हैं। वहीं बंडोरा का कहना है, जो कि बहुत जरूरी है, कि हम सिर्फ दूसरों को देखकर उनकी नकल करके भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो मतलब साफ है, सीखने के लिए हमारा अंदरूनी माहौल कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। अगर किसी चीज में सच्ची दिलचस्पी हो तो सीखना तेज हो जाता है, और वहीं अगर डर या घबराहट हो तो दिमाग जैसे बंद ही हो जाता है। अब यहीं पर एक मॉडर्न चैलेंज सामने आता है। अगर हर स्टूडेंट सेंटर है तो क्लास में तो इतने अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, उनके बीच के फर्क को कैसे संभाला जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि स्मार्ट होने का कोई एक ही पैमाना नहीं होता। जैसे कोई म्यूजिक में कमाल का हो सकता है तो कोई मैथ्स में। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक दूसरे से ज्यादा स्मार्ट है। गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हमें यही सिखाती है। इसका सीधा मतलब है कि हमें हर बच्चे की जरूरत को समझना होगा। क्या किसी को मैथ्स में एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए या किसी को पढ़ने में दिक्कत आ रही है? जब तक हम इन मुश्किलों को पहचानेंगे नहीं, तब तक सही मदद कैसे दे पाएंगे? तो पहचानना ही पहला कदम है। और इन सब सवालों का जवाब है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। ये एक ऐसा मॉडल है जो सबका साथ सबका विकास की सोच पर आधारित है। मतलब ये पक्का करना कि हर बच्चा एक साथ आगे बढ़े। चलिए, अब इन सारी बातों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम में एक टीचर और एक स्कूल का रोल क्या है। अब एक बहुत दिलचस्प बदलाव पर नजर डालते हैं, और वो है स्कूल में डिसिप्लिन का मकसद। पहले क्या था? डर और सजा के जोर पर नियम मनवाना। पर आज का नजरिया बिल्कुल अलग है। आज मकसद है बच्चे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मानुशासन की क्षमता पैदा करना। तो इस लॉजिक से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सजा यानी पनिशमेंट वाकई पॉजिटिव बदलाव लाने का एक असरदार तरीका है? और इस पे रिसर्च बिल्कुल साफ है। दावा किया जाता है कि सजा से बर्ताव सुधरता है, पर सच ये है कि ये गलत है। पनिशमेंट से अच्छा व्यवहार नहीं बनता, उससे सिर्फ डर पैदा होता है, और डर के सहारे लंबे समय तक पॉजिटिव बदलाव नहीं लाया जा सकता। तो सजा देने के बजाय आज का जोर है फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसी चीजों पर। अब ये क्या है? ये कोई फाइनल एग्जाम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जिसका मकसद सिर्फ ग्रेड देना नहीं, बल्कि ये पता लगाना है कि बच्चा कहाँ अटक रहा है, ताकि उसकी सीखने में मदद की जा सके।
और ये बात हमें एक टीचर के सबसे ज़रूरी टूल तक ले आती है। वो टूल कोई लाल पेन नहीं है, बल्कि वो है एम्पैथी, यानी सहानुभूति, अपने स्टूडेंट्स की दुनिया को सच में समझने की काबिलियत। तो आज की ये चर्चा हम किसी एक जवाब पर खत्म नहीं कर रहे, बल्कि एक सवाल के साथ छोड़ रहे हैं। सोचिए, अगर हम सच में इन साइकोलॉजिकल सिद्धांतों पर अपना पूरा एजुकेशन सिस्टम खड़ा करें, तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम सीखने की कौन-कौन सी नई और बेहतरीन संभावनाएं खोल सकते हैं।